सदगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साध जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। ग्रंथ श्रृंगार है और प्रकरण 7 जो असल हकनिशवत अंतिम चरण, हर चौपाई का अंतिम चरण में जो असल हकनिशवत इसका आनंद ले रहे हैं। और 25 नंबर चौपाई आप देखेंगे तो कहा है कि कई मलकुत वारू तीन खाक पर जिन दिल एक कदम आवत। जैसे हमारे शरीर में आत्मा होने से ही सब कुछ, आत्मा शरीर से निकल गए, आत्मा अगर निकल गई शरीर से तो शरीर का कोई कीमत नहीं है। इसको हम हमारे अंतस्करण में इस विषय में कितना उजाला है हम अनुभव करें कि जैसे हमने कहा कि आत्मा ही शरीर का सार है। और हमें बिल्कुल आत्मा होने से शरीर की एक्टिविटी देखिए, लोग देश विदेश घूम रहे हैं, सब सम्मान ले रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, हर जगह लोगों की चाल पाल है। आत्मा है इसलिए लोग धार्मिक है, नास्तिक है। आत्मा है इसलिए लोग सामाजिक है। आत्मा इसलिए फक्कड़ है, धनी है, गरीब है, सब कुछ। आत्मा निकलने के बाद सारा चाल पाल शांत। हमारे दिल में इस विषय में बहुत जानकारी। इसका मतलब आत्मा की महत्ता का है, आत्मा की जो सक्रियता या आत्मा ही जीवन का सार बोले तो आत्मा होने का भी हमारा अनुभव है। अपने दिमाग को पूछिए, अपने दिल को पूछिए। आत्मा शरीर से निकलने के बाद जितने भी एक्टिविटी थी सारी शून्य। ये चीज हमारे अंतरात्मा में पकड़ा हुआ है। तो आत्मा कितना सार है ना। ऐसे ही सुहागिन के लिए, ब्रह्मात्मा के लिए क्षर अक्षर उत्तम पुरुष दिव्य परम धाम की संपूर्ण, क्षर तो छोड़ ही दिया, सार है नहीं, स्वप्न है, और बेहद भी छोड़ दिए। अब 25 पक्ष परम धाम की कॉन्सेप्ट, उस धाम का भी सार जो है धामधनी, धामधनी का भी सार अतिसार अंग में एक अंग लिया है चरण। चरण का कीमत बताते हुए कहते हैं कि धनी के इस चरण, तो इस सुहागिन इंद्रावती आत्मा ने कितनी गहराई के साथ, कितने भाव के साथ, कितने तल्लीनता के साथ, कितने समझ के साथ अपने हृदय में रखे। ऐसे मोमिन के हृदय को धाम नहीं कहा गया है। इसी महत्ता को जैसा है वैसे समझने की ताकत है ब्रह्मात्माओं को, इसलिए उनके हृदय को धाम करके कहा है। वो बात बार बार यहाँ पर उठाई जा रही है। तो कहा कि तीन भाग के मैं क्या कहूं, जिन दिले कदम बसत। ऐसे आत्माओं के सौभाग्य की बात मैं कहां तक कहूं, जिन दिल एक कदम बसत। क्यों सभी सौभाग्यशाली नहीं हो सकते? नहीं, सौभाग्यशाली अर्थात परमात्मा के मेहर के ही है सब कुछ। लेकिन जिनकी परात्म है, जिनके लिए खेल रचा गया है, जिनके लिए सृष्टि बनी है, जा कारण खेल रची, शास्त्र भी 3 कारण। तो उन कारण रूप आत्मा
उसका दिल में ही ये स्वरूप विराजमान है। वो तो आपके हृदय में वो ज्ञान है। आपका शरीर सोया हुआ है, सोया हुआ शरीर के अंदर एक दिल है, और अब वो सपना में जाएगा मन, तो मन ने एक शरीर धारण करता है संसार में, स्वप्निक संसार में। और उस स्वप्निक संसार में जो मन ने धारण कर रखा है, वहां पर बहुत लोग रहते हैं। छोटी छोटी एक सृष्टि होती है वहां पर, जिसमें सपना दृष्टा जो है उसमें भूल जाता है। तो हम ही खुद है सपना दृष्टा, हमें अनुभव है। तो विचार करिएगा, हमने सपना में बनाई हुई सृष्टि में बहुत दोस्त लिख हुए, बहुत त्यागी भी हो सकते हैं, बहुत सन्यासी भी हो सकते हैं, ज्ञानी भी हो सकते हैं, मूर्ख भी हो सकते हैं, जड़ भी है, चेतन भी है। लेकिन सबके हृदय में, जिनके भी चेतना है, जिनका हृदय है, उस चेतना के अंदर आप क्या अपना जागृत का जो भी आपके पास है, आपके सोया हुआ शरीर के अंदर जो भी खजाना है जागृत का, आप कल्पना कर सकते हैं वो बस सोया हुआ है, इसीलिए भूला हुआ है। अगर वो जगेगा तो उसके हृदय में तो जागृत का पलंग है, जागृत का कमरे हैं, जागृत सामग्रियां हैं, जागृत के संबंधी हैं, जागृत के अपने सब कुछ है। अभी बस सोया हुआ है, भूला हुआ है, इसलिए वो सपना में घूम रहा है। तो सपना के सभी वस्तुओं के दिल में क्या, जिस तरह से सोया हुआ शरीर के दिल के अंदर सामग्रियां हैं, वैसा सपना में उत्पन्न, आपका ही सपना में उत्पन्न उन जीव के अंदर वो जागृत का सामग्री है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं उसके अंदर जागृत का कुछ भी नहीं है। बस आप देख रहे हैं, इसलिए आप जागने के बाद आपके हृदय में जो था वो कंटिन्यू होता है। लेकिन भूले हैं इसका मतलब ये नहीं कि दिल में नहीं है, दिल में है, बस भूले हुए हैं। इसी तरह अक्षर ब्रह्म द्वारा रची गई खेल के स्वप्न के अंदर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का कुछ भी चीज स्वप्निक ब्रह्मांड के जीवों के अंदर नहीं है। जिस तरह से आपके सपना रची हुई उस जीवों में आपका जागृत का कुछ भी नहीं है, ऐसे ही जो ब्रह्म के पास ब्रह्म आत्मा है, अगर वहां पर तारतम्य द्वारा ध्यान पहुंचा तो उस सामग्रियों में वो ब्रह्मानंद के हक जात जिसको कहा है, उनके हृदय में परम धाम का सामग्रियां हैं। 10 आदमी एक ही कमरा में सोया है, 10 आदमी एक ही कमरा में सोया है, और 12 बजे तक 10 ही लोग बात कर रहे थे। लेकिन कुछ आधा घंटा पश्चात कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब साइलेंस है। लेकिन सपना में गए तो अलग अलग ढंग से सपना देख रहे हैं। लेकिन 10 का 10 जैसे ही जग जाते हैं, उनके जागृत में तो एक ही कमरा है, और वही सामग्री, वह सब कुछ वही है। इसी तरह 12,000 ब्रह्म आत्माएं जैसे जगेंगे तो सबके हृदय में एक ही मूल मिला हुआ है, एक ही राजी का सिंहासन है, एक ही राजी है और एक ही चरण है। उस चरण की व्याख्या हो रही है कि तीन भाग के मैं क्या कहूं, जिन दिल हक का कदम बसत। यही ब्रह्म आत्माओं के दिल में ही हक का कदम है, यानी हक का कदम का ज्ञान है, हक का कदम का आकार प्रकार है, हक का कदम का
शाश्वत चेतनता, आकार, प्रकार सब उस दिल में। इसीलिए तीन भाग की मैं क्या कहूं में, सभी के भाग्य में वो साक्षात चरण नहीं है। तो किसके भाग्य में है? तो उन ब्रह्मात्माओं के भाग्य में है। तो बाकी जीव को वो चरण नहीं मिलेगा? मिलेगा। सूर्य का रिफ्लेक्शन आईना में है और आईना का रिफ्लेक्शन दीवाल में है, दीवाल में और एक आईना है तो उससे रिफ्लेक्शन और जमीन में है। हम जब धूप देखते हैं, हम जब सूर्य को देखते हैं तो सीधा आंख तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन थाली में पानी रखते हैं और पानी में सूर्य को देखते हैं। ऐसे ही ब्रह्मात्माओं के दिल में जो रिफ्लेक्टेड, ब्रह्मात्माओं के दिल में जो धनी का चरण है, वो ब्रह्मात्मा वो ब्रह्मात्मा के आशीर्वाद कहें, वो ब्रह्मात्माओं का, वो ब्रह्मात्माओं का आशीर्वाद से बोले या उनके हृदय में जो चरण का ज्ञान है, वो व्याख्या करेगी तो जीव तक पहुंचेगा और जीव ब्रह्मात्माओं में धनी का चरण का रिफ्लेक्शन देखेंगे। धनी बड़े कृपाल, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से जीव का उद्धार। दिया तुम्हारा पावहि दुनिया 14 तबक। तो दुनिया जीव के लिए ब्रह्मात्मा उन चरण को स्पर्श प्रदान करते हुए अपने हृदय से दिखा सकते हैं। धनी के ही चरण है, मतलब धनी का ही प्रेम है वो वैसे, लेकिन परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं को इतना प्यार, इतना प्रेम और इतना निस्वार्थ निभाते हैं कि उनसे जीव को मुक्ति करा करके जीव का इष्ट बना देते हैं ब्रह्म सृष्टि को, और खुद जो है पीछे रहते हैं, ब्रह्म सृष्टि को आगे कर देते हैं, क्योंकि वो इतना प्यार करते हैं। संसार में संस्कारी परिवार में भी लक्षण दिखता है, पिता अभिभावक पीछे रहते हैं, अपने संतान को आगे लगाते हैं। ये क्या है? रिफ्लेक्शन जो मोह के संबंध में भी इसका परछाई पड़ा हुआ है। वात्सल्यता पीछे रहते हैं और उसका वही वात्सल्यता है अपने आप को पीछे रख करके अपने संतति को आगे रखने का। इसका रिफ्लेक्शन वहीं से है। इसका ओरिजिनल स्थान जो है वो मार्फत वो धनी के दिल में, परब्रह्म परमात्मा के दिल में है कि अपने आत्माओं को, अपने ब्रह्म आत्माओं को आगे रख करके स्वयं को पीछे रहने का। यही उनकी माशुक का यही धर्म है, लेकिन अपने आप को कार्य में आशिक बन जाते हैं। है माशुक, लेकिन कार्य बिल्कुल आशिकी। आशिक क्या है? जो चाहता है वो आशिक। तो ब्रह्मात्माओं के नाम, यश, राजी मारा इतने चाहते हैं कि स्वयं आशिक बन जाते हैं, पता नहीं। इसीलिए तीन भाग के मैं क्या कहूं में उन ब्रह्मात्माओं के भाग्य की बात है। जीव के अंदर आपके हृदय में ही ये ज्ञान है। मैंने कहा, फिर एक बार आपको रिकैप करा रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, कि अपने हृदय में घूम घूम के देखिए, अपने मस्तिष्क में घूम घूम के देखिए। जागृत वाला संसार आपके दिल दिमाग में, घर में, कोने कोने,
जहाँ घर जिस मोहल्ला में है उसकी जानकारी, जिस देश में उसकी जानकारी, ऐसे करते करते आपको याद कर रहे थे घर के सामग्रियों के विषय में, वैसे वैसे नींद में गए चले गए। नींद में आप सपना देखने लगे, सपना में बहुत साथी लोग भी आ गए। तो हम अपने दिमाग में पढ़ सकते हैं कि उन साथियों के दिल दिमाग में मेरा घर का कोई नक्शा नहीं है, और घर की सामग्री उनके दिल में नहीं है, और जागृत में मेरे जो प्रिय वस्तु है, जो प्रिय पर्सन है, उनका चरण भी उनके दिल में नहीं, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सपना का है। जैसे जागते हैं वो कुछ नहीं रहता है। लेकिन हम जो सपना देख रहे हैं, जगने के बाद हम अपने प्रिय अति प्रिय व्यक्ति को पास में ही पाते हैं। इसका मतलब वो हमारा सोया हुआ शरीर में है, उस दिल में है, लेकिन मेरे सपना के दिल में, सपना के सामग्री के दिल में नहीं मिलता है। वो हमारे मस्तिष्क में क्लियर है। ऐसे ही अब आप थ्रेशोल्ड में रहिए, समझ के बिल्कुल थ्रेशोल्ड में रहिए, चौखट में रहिए, और आप ब्रह्मात्माओं के हृदय को देखिए। तो ब्रह्मात्माओं के हृदय में वैसे ही धाम, स्वरूप, लीला, दिव्य परम धाम की हर सामग्रियों का उस चेतना में रिफ्लेक्शन है। इसलिए धनी बार बार याद दिला रहे हैं कि आप थोड़ा सा रुक जाइए और अपनी चित्तवृत्ति को दिव्य परम धाम की ओर ले जाइए। वहाँ का हर सामग्री, वहाँ का हर 25 पक्ष परम धाम का पेड़ पौधे, नदी नाला से लेकर के हर हकजात सामग्रियां उस हृदय में है। आपको वास्तविक स्वरूप, आपके परात्म भी वही है, बस वहीं पर आप टिके रहे। उसकी व्याख्या करते हुए महामति प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय, अपने आत्माओं को तारतम का खुराक दे रहे हैं। जिस तारतम को खुराक मतलब अपने परात्म का ब्रह्मानंद का रस। उस प्रसंग में उन्होंने कहा कि उन कदम को तो, उन चरण को तो ब्रह्मात्माओं ने इस तरह से धारण कर रखे हैं कि कदम की महिमा तो मैं धरती में क्या कहूं। वो कदम के, चरण के स्पर्श करने वालों के चरण रज के लिए कई मलकुत वारो तीन खाक पर जिन दिल एक कदम आवत। जिस हृदय ने वो कदम को पाया, पकड़ा, कहते हैं कि 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, मौत, तेजा, शक्ति, नारायण आदि करोड़ों ऐसा क्षर ब्रह्मांड उनके उस चरण होल्डर के, जिस दिल में वो चरण है, उनका खाक को, चरण में जो धूल है उसके लिए उतना भी नहीं मिलता है। मतलब तो चरण का कीमत कितना होगा। ये हमारे हृदय में सहूर करने की तरीका बता रहे हैं। ये सहूर है, कंपैरेटिव स्टडी। कहने का मतलब सीधा सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, पानी में सूर्य का रिफ्लेक्शन देखते हैं, और पानी का रिफ्लेक्शन फिर जो है ऊपर दीवार में हिलता हुआ हम देखते हैं। ऐसे ही आप जैसे आप राज्य के अंदर सिंहासन से स्वरूप साहब सिर में लगाकर निकालिए, राज्य को सिंहासन से स्वरूप साहब निकाल के बाहर ले आइए, तो 150 जो भी सुंदर साथ हॉल में बैठे हुए हैं सब खड़े हो जाते हैं। होना भी पड़ता है, होना भी पड़ता है। समझ में आई बात। स्वरूप साहब सिर में रख करके आप अंदर दराज से, गोदरेज से, सेंक्टम सेंटरम पूजा कमरा से आपने स्वरूप साहब लेके बाहर आए, तो हॉल में 50-100 जो भी बैठे हुए हैं वो खड़े हो जाते हैं और जयकारा लगाते हैं, है ना, और उनको आसन पर पधराया जाएगा। उसके बाद सब बैठ जाते हैं।
तो ये पुजारी का कीमत है कि राज्य का कीमत है? पुजारी तो बहुत बार अंदर बाहर कर रहे थे, कोई नहीं उठे, तो अभी क्यों उठे? पुजारी ही थी बाहर, पुजारी तो बाहर आ था, लेकिन सिर पर उसने शिवाजी महाराज रखे थे, इसीलिए सब खड़े हो गए। इसी प्रसंग में और आगे ले आए तो किसी घर में पधरावनी करना हो तो स्वरूप साहब लेके जो जाते हैं उनको एक खटिया के ऊपर रखते हैं और लोग आरती उतारते हैं और उनके चरण को धोते हैं। चरण को धो करके वो चरणामृत पीते हैं। भावुक सुंदर साध ने ऐसा किए है, करते हैं। ये तो पुजारी डेली घर में आता था, इधर उधर घूमता था, कभी इस तरह से चौकी के ऊपर खड़े रख करके चरण नहीं धोए थे। आज क्यों चरण धो रहे हैं? लेकिन हृदय की भावना के जगत में उतर के देखते हैं तो उन्होंने चरण धोया, चरणामृत पिए। उस सिर में सिंहासन ले रहे हैं, सिंहासन सिर में राज्य का स्वरूप लेके चले, इसलिए उनके चरण का कीमत हो रहा है। तो हमारी भावना कर रहे हैं। ये कहाँ का उदाहरण? ये क्या समझाने के लिए धरती में उदाहरण आया? बस शिवराज जी के हृदय में ही है। शिवराज जी के हृदय खेल में जो भी बने हैं, बड़े बड़े मलकुत, त्रिदेव, ये सब जो है ब्रह्म सृष्टियों के चरण रज को प्यासी हैं। अंकुर ऐसा बोल रहा है। अंकुरित भाषा में ब्रह्मात्माओं के अंकुर कितने हैं जिनके हृदय में धनी का चरण है, उनके चरण रज के लिए तड़प रहे हैं। इसीलिए मैंने प्रैक्टिकल उदाहरण दिया कि राज्य को सिर में लेकर के जब पधरावनी करते हैं तो पुजारी का चरण, जिनको सिर में राज्य है उनको, और राज्य को पाठ करने वाले सुंदर साथ को नाम दिया गया। ब्रह्ममुनि लोग इधर आइए, ब्रह्ममुनि के लिए भोजन तैयारी है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़े हो, एक ही नाम से पुकारा जाता है, ब्रह्ममुनि। ये किसका नाम है? ब्रह्ममुनि। क्योंकि अभी साप्ताहिक पारायण में राज्य के साथ इनका निशवत रखा हुआ है कि उन राज्य को पठन पाठन करते, राज्य को पास रहते हैं, जो भी है एक भावना से ब्रह्ममुनि दर्जा दिया गया है। तो जब राज्य के साथ रहने में ब्रह्ममुनि दर्जा दिया गया है, उनका चरणामृत लिया जाता है, तो साक्षात परात्म स्वरूप ब्रह्मात्माओं के हृदय में तो साक्षात परम धाम है, तो वो चरण है। तो उनके चरण रज के प्यासी धरती में पहले से ही ब्रह्म सृष्टियों की कीमत दर्शाया गया है। तो उन चरण को जिनके हृदय में, जिनके हृदय में राज्य का चरण है, वो हृदय के स्वरूप के जो चरण में जो रज है, जो कण है, जो धूल है, उसको प्राप्त करने के लिए भी करोड़ों वैकुंठ प्यासी है, फिर भी नहीं मिलता है। ये तारतम्य के दृष्टि से परम धाम से लेकर के हम अनुभव कर रहे हैं। जबकि उदाहरण 60 वर्ष सहस्राणी, मैं 60 वर्ष सहस्राणी 60,000 वर्ष तक मैंने तपस्या की, लेकिन ब्रह्मात्माओं के मतलब गोपिनी को चरण का धूल मुझे नहीं मिला। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, पुराण में साक्षी है। तो इससे क्या पता चल रहा है? यही चीज है। मतलब संसार में अंधा धुंधा ब्रज गोपियों के चरण रस को व्याख्या की गई है। चरण धूल के है कि नहीं? ये तो सबके रग रग में। वही उदाहरण से प्राणजी परम धाम के धामधनी की चरण की बात कर रहे हैं। तो धरती में
श्री कृष्ण के साथ संपर्क रखने वाले, श्री कृष्ण के साथ रमने वाले गोपियां, राधा, ये निश्वत के सागर में भी देखेंगे तो ब्रजरज की बाद आज महिमा है। रास के रज तो वृंदावन करके चले जाते हैं और अखंड वृंदावन बोल करके रास का योग माया का बोल जाते हैं, तो योग माया तो उनको मिलती नहीं, देखते नहीं है। लेकिन ब्रज को जो है, ब्रज को आज भी रमन रेती करके लोग जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। देश विदेश बड़े बड़े कारखानाओं को बंद करके लोग वृंदावन के धूल को चुम रहे हैं। किस नाम पर? श्री कृष्ण के चरण रज करके। उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश भी तड़प रहे हैं। तो तारतम्य ज्ञान दिखा रहा है, तारतम्य ज्ञान दिखा रहा है कि दिव्य परम धाम के परात्म स्वरूप में साक्षात धाम धनी के वेद शास्त्र उपनिषद के परब्रह्म परमात्मा धनी मेरा प्रभु विश्व का, उन धनी के चरण को जिन्होंने अपने हृदय में रखा है और जिन धनी ने जिनके हृदय को धाम बनाया है, उस धाम, हृदय रूपी धाम में विराजमान श्री जी महाराज को दावा करने वाले हम सुंदर साथ का कीमत हम स्वयं शायद नहीं जान रहे हैं। तो गुरु जी मंगलदास जी जैसे गुरु जी सदगुरु महाराज ने जाना, तो एक सुंदर साथ कोई नया आए तो सदगुरु इतने खुश होते हैं कि उनके हृदय में राजी के चरण को दर्शन करते हैं। तो अब हम कम से कम अपने ज्ञान दृष्टि से एक सुंदर सा जो तारतम महामंत्र का जाप करते हैं, जिस हृदय में श्वास श्वास निज नाम जपो चल रहा है, वो हृदय में कितनी गहराई से अपने राज्य के स्वरूप को देखना होगा। इसीलिए जबरदस्त नियम है कि एक आपस में प्रणाम करके, प्रणाम का जवाब प्रणाम से देते हुए, आकारा तो भले पशो था पन पशो मंजियो तेज, बाहर का तो स्वरूप है ही, लेकिन अंदर के स्वरूप में उस धाम धनी के निज नाम, जिस निज नाम में धनी का चरण सुशोभित है, धनी का अंग अंग सुशोभित है, वहां नजर पहुंचा करके एक बार प्रणाम किए तो समझ लेना ये शब्द से जीवन शुरू हो जाए और इसी शब्दों में जीवन अंत हो जाए। प्रणाम के सिवाय दूसरा कोई शब्द जीवन में क्या हो सकता है? इसीलिए धाम गमन होने वाले ब्रह्म शिष्टियों के शब्द में सभी को प्रणाम प्रणाम बोल करके फलना का शरीर शांत हो गया करके वितक में हम सुनते हैं। तो प्रणाम का कीमत, प्रणाम करते समय का भाव का कीमत हम स्वयं न समझें तो तारतम से दिया हुआ जो धाम है, जो स्वरूप है, जो कदम है, जो चरण है, उसका कीमत संसार में कम समझेगा। इसीलिए कई मलकुत भुवारों तिना खाक पर जिन दिल एकदम आवता और दिलारस न हो वहीं बिना सलाह का निशवत। इसलिए और दिलारस न हो वहीं, और में कौन आया? ब्रह्मा आत्माओं को छोड़ करके और में आया। तो और दिल अरस न हो वहीं में पक्षपात की बात नहीं है, अंकुर की बात है। और ब्रह्मा आत्माओं के हृदय में जो चरण है और जीव सृष्टि में नहीं है, क्योंकि स्वप्न है, उसको प्रमाणित मैंने अपने ही सपना को देख करके अपने जागृत सपना का तुलना करके बैठा चुके हैं। आप अब अपने आप खोजना, अपने आप दिल में तसल्ली लेना कि मैं सपना के जीव हूँ, तो ब्रह्म सृष्टियों
के दिल में जो चरण है उसका ही वही मुझे प्रणाम का लक्ष्य है। तो अब ब्रह्म सृष्टियों के दिल में कहाँ खोजूं लगता है, तो ब्रह्म सृष्टियों कौन है, कहाँ है, ऐसा लगता है। तो कोई बात नहीं, आपके ये आइडिया किसने दिया, मतलब ये तरीका, ये सार तत्व किसने बताया? इंद्रावती आत्मा ने ना। अच्छा, तो इंद्रावती आत्मा के हृदय में तो राज्य के चरण देखते होंगे ना आप। जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन थाली में पानी है, पानी में डायरेक्ट हम रिफ्लेक्शन देखते हैं। ऐसे ही श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय को देखें और श्री इंद्रावती के हृदय में ये चौपाई द्वारा पकड़े कि इंद्रावती के हृदय में वो चरण लबालब प्रेम से भरा हुआ हिल रहा है। इंद्रावती के हृदय रूपी प्रेममय पानी के हृदय रूपी थाली में धनी का चरण रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसी से चौपाई उतरी है। तो चौपाई के आकार प्रकार से इंद्रावती के हृदय में ध्यान करें। तो इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारू रंग हुआ है। तो इंद्रावती के हृदय को सिंहासन में धनी का चरण देखते 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 उनकी सहेली रूप में अगर पहुंचे तो अपने हृदय में रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो अपने हृदय में रिफ्लेक्शन होते ही अपने परात्म का दर्शन होते हुए परात्म श्रीराज जी महाराज मूल मिलाव सिंहासन में श्रीराज जी के चरण की सिवाय और कुछ भी दिखता नहीं है। चेतना वहां पर टिकी रहती है और बाकी संसार का जो है, शरीर का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, अपने क्या क्या करता रहते हो, सपना में कोई उसका माथाकोटी नहीं है। आत्मा हरदम उस चीज को दर्शन करती रहती है और दिलारस न होए। अब आगे इसी तरीका से जाएगा कि कई मल को द्वारो तीन खाक पर 24 नंबर 26 में दिल चले शरीयत चले या पाक होए ले तरीकत, दिला रसन होए बिना मोमिन जाके असला कनिशवत, कोई करो सब जिमिए सेजदा पालो अरकान लग क्यामत, पर कदम न आवे दिल में बिना सला कनिशवत, तेतर फिर के मोहम्मद के ताम एक को हक हिदायत, और नारी एक नाजी कया जा क्या सलन कनिशवत। ठीक है, 54 नंबर 18 तक आप देखिए, उसी प्रसंग है। कहने का मतलब दिल सांच ले शरीर चले, दिल सांच ले शरीर चले। आप कृपा करके अपने ध्यान अवस्था में, अपने चेतवनी अवस्था में तारतम्य ज्ञान द्वारा पहले दिल को बिल्कुल साफ करिए। तारतम्य ज्ञान द्वारा आप बिल्कुल हृदय को साफ करिए, निशंक हो जाइए कि श्री राजी महाराज अक्षरातीत परब्रह्म परम धाम साक्षात वही धाम है। बाकी उस धाम को छोड़ करके कोई न क्षर पुरुष और कुछ भी नहीं। थोड़ी देर के लिए आप सोइए मत, आप जागृत में रहिए। जागृत में रह करके आप अपने सपना को कल्पना करिए। आपका कल्पना मात्र है, सपना आपने देखा भी नहीं है। तो आपके जागृत में जो भी आपके दिल दिमाग में है, ये आप होश में हैं और होश में आप सपना का कल्पना कर रहे हैं, जबकि नहीं है। तो जागृत के सामने आपने स्वप्निक कल्पना, काल्पनिक सपना का क्या लोकेशन है? स्वप्निक कल्पना का क्या लोकेशन है? आप दिखा सकते हैं स्वप्निक कल्पना का लोकेशन? आपके दिल दिमाग में पूछिएगा अपने आप को। आपको स्वप्निक काल्पनिक स्वप्न का आप खाली विचार कर सकते हैं, लेकिन आप इतने होश में हैं कि सारा जागृत ही जागृत है आपके हृदय में, उसमें स्वप्न का कोई लोकेशन नहीं है। इसी तरह तारतम्य वाणी द्वारा आप जैसे ही रंगमहल 25वें परम धाम करके जब आप विचरने लगते हैं तारतम्य वाणी द्वारा, तो आपके हृदय में खाली परम धाम रहता है। अक्षर द्वारा खेल का जो चैप्टर है वो आपके हृदय में नहीं रहता है, और रहेगा तो उतना अनुपात रहेगा जितने अनुपात में शरीर है, लेकिन ज्ञान से सब जला हुआ रहता है।
ज्ञान से सब जला हुआ रहता है। तो इसीलिए मैंने पढ़ा तारतम्य ज्ञान द्वारा पहले हृदय को साफ करिए का अर्थ है कि आपका हृदय में जागृत का हृदय दिखता है। जागृत के हृदय में खाली परात्म है, परम धाम है, राज्य का चरण है, वो निशावत है, वो खुशबू है, वो प्रेम है, वो कोई खजाना है, शीतलता है, नरमाई है, कोमलता है, सत्य है, चित है, आनंद है, अनंत है, अद्वैत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर है, उसी से भरा हुआ है। उससे बना हुआ अलग 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 फूल की श्रृंगासन हो सकता है, फूल की खुशबू हो सकती है, सात घाट हो सकती है, और कुछ भी आप परम नाम। लेकिन उस समय में आपका ये संसार जो चीज़ है वो अपनी चेतावनी ध्यान में वो नहीं रहता। इसलिए मैंने कहा उसका लोकेशन बताया मैंने कि आप जब जागृत रहते हैं तो आप बस एक काल्पनिक स्वप्निक ब्रह्मांड का याद करिए, वो खाली कहने का रहता है, नहीं रहता है। इसी तरह से वास्तविकता में नहीं रहता है। इसलिए आपके धाम हृदय में परम नाम ही परम नाम आप रखिए। बस वहीं खड़े होकर के आप उस चरण को या जो व्याख्यात्मक जो चरण है उसको आप दर्शन करिए। अब रही बात चौपाई नंबर 16 समझने का। जब आप बिल्कुल उसी सच्चिदानंद स्वरूप में आप स्थित रहते हैं तो अब आपके ज्ञान तारतम्य ज्ञान द्वारा आपके हृदय में पकड़ाया गया है कि ऐसे अष्टप्रहर लीला में रमने झूमने वाली आत्मा जिसने अक्षर को भी देखा नहीं है, तो ये बाकी जो वियोग शब्द संयोग शब्द ऐसा उस दिल में है ही नहीं। वो दिल बिल्कुल साफ अनंत आनंद से भरा हुआ दिल है। उस दिल में 25 पक्ष परम धाम का प्रेम है, खुशबू है, क्या बताएं। अब अक्षर स्वप्न में चले जाते हैं और स्वप्निक ब्रह्मांड खड़ा हो जाता है। अब स्वप्निक ब्रह्मांड में आता है कर्म करोगे, शुद्ध कर्म से स्वर्ग प्राप्त करोगे, भक्ति भाव बढ़ाओगे तो वैकुंठ प्राप्त करोगे, परमात्मा को साकार बोलोगे तो चतुर्भुजी है, अनेक प्रकार के आकारवान मिलेगा। लेकिन ब्रह्म निराकार है, चाहे वेद हो चाहे कतेब हो, शास्त्रों का भंडार है, अनंत अनंत बुद्धिजीवियों ने किताबें लिखी गई है। लेकिन आप परमधाम के अष्टप्रहर लीला में आप मस्त हैं। आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर अक्षर के खेल में क्या क्या होता है। ये राज्य के हृदय में पातशाही की बात है। वही पातशाही पता नहीं था, वही प्रेम पता नहीं था, इसीलिए ये सारा चीज सारा शब्द उच्चारण करना पड़ा। तो प्रकटवाणी में श्री राज जी ने कहा, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिने की कहूँ आपा बीती करके कहा। तो ना ईश्वर, ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ है। अब ईश्वर पैदा होगा, ईश्वर पैदा होकर के यहाँ पर शरीयत चालू होगा, कर्मकांड चालू होगा, उपासना चालू होगा। तो चलो ठीक है, अब शरीयत चालू करो, कर्मकांड चालू करो, दिल सा चले शरीयत चले। अब यहाँ पर का लोकेशन बता रहे हैं। बहुत शुद्ध पवित्र होकर के आप कर्मकांड करो। कहने का मतलब शास्त्रों में शुद्ध कर्म के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। बहुत तपस्या के पश्चात हमारा कर्म शुद्ध होता है। ऐसा करो। या पाक हुए चले तरीकत, ले तरीकत, या तो आप फिर वैकुंठ का भक्ति करो। पाक हुए मतलब भावना से उपासना का कार्य लेकर आप तरीकत की करो। और इतने पवित्र तरीकत का ज्ञान लेकर के इतना हो जाओ, क्या आपके हृदय में ये चरण स्थापित होगा? मूल मिलावा में राजी महाराज का चरण ऐसे शुद्ध पवित्र कर्म करने से प्राप्त होगा, दिल धाम होगा। बोल रहे हैं दिल अरस न होए, इतना करने पर भी दिल अरस नहीं होगा बिना मोमिन। ये ब्रह्म सृष्टियों का दिल में जो स्वरूप है वैसा बनना चाहो
करोड़ों शरीयत करके, करोड़ों तरीकत करके, वो दिल दाम होगा? इतना पवित्र कर्म करने के पश्चात 1 जूनी नहीं 1000 जूनी करो, होगा? बोले नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? गधा धो करके गाय नहीं होता है। गाय का अंकुर गाय है, गधा का अंकुर गधा है। ये ब्रह्म सृष्टि के अंकुर के चरण रज की बात है, जीव सृष्टि की चरण रज की, जीव सृष्टि के अंकुर की बात नहीं है। ये अंकुर से होने वाला बात है। मोमिन भले ही भूले हुए हैं, लेकिन उनके दिल में है। भूलनी बात अलग है। इसलिए पहले दही जमाए के पीछे दुए गाय, बच्चे उनके पेट में माखन हाथ बिकाए। माखन हाट बिकाए में ब्रह्म सृष्टियों की कीमत गाते हुए शास्त्र में कहा कि वो तो अतिम फकीर है, वो तो अभाविनो भविष्यंति है, और यत पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उदाहरण है करके इनकी महिमा शास्त्र में गाई गई है। उस ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति करके श्रुति को लेकर के लोगों ने ब्रह्मविद होने की बहाना की और ब्रह्म स्वरूप कहलाए, परमहंस कहलाए। लेकिन प्राणनाथ जी पूछ रहे हैं कि ये जो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा जो सुक्ति संसार में आया, लोगों ने पढ़ा, वो पढ़ करके स्वयं ब्रह्मविद हो गए? कि ब्रह्म के धाम में रहने वाला ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्मविद होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति तो वो ब्रह्म आत्मा परात्मा के लिए है। कहाँ अपने सिर पर ले लिए हो? आपने सिर पर इसलिए लिए क्योंकि आपके पास तारतम नहीं था, और आपके पास तारतम न होने से आपने सृष्टि को खिचड़ी कर दी। इसीलिए स्वप्न को भी यही देखते हैं, जागृत भी यही बोलते हैं, और इसीलिए सभी सृष्टि एक ही है करके बोलते हैं। सभी सृष्टि एक ही नहीं है। यहाँ पर जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि करके 3 तरह से चेतन है। तो ब्रह्म सृष्टि जो ब्रह्म आत्मा है, उनके हृदय में ब्रह्म का धाम है, वो है ब्रह्मविद ब्रह्म भवति श्रुति। इसलिए जा कारण खेल रचे, शास्त्र भी 3 कारण है। शास्त्र भी उनके लिए आए हैं। इसलिए तारतम्य ज्ञान द्वारा जब आप गहराई में जाते हो तो नक्शा ही बदल जाता है सृष्टि की, कि ये स्वप्निक सृष्टि और स्वप्निक जीव जो भी है, अब इनको बस उतना अपने हृदय में दर्शन करने के पश्चात अब कार्य कारण महाकारण पता चला, तो अब आई कृपा की बातें। तो अब एते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रकट पूरी न होता न। अब आई बात, अच्छा एते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्ना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत प्रकट पूरी न होता। अच्छा, अब आई बात है ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जिनके हृदय में परम धाम का चरण है। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, जो सृष्टि के अंकुर ही नहीं था ब्रह्मा धाम के लिए, ताय नए अंकुर कर अवतारतम ज्ञान द्वारा वो लक्ष्य दे करके उनके हृदय में जो अभी तक स्वप्निक जीव ने स्वप्निक ईश्वर को चरण पकड़ के बैठे थे, अब उसमें वास्तविक ब्रह्म धाम का ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में जो चरण है उसको बता करके अब ब्रह्म सृष्टि के हृदय में जो रिफ्लेक्टेड धामधनी का चरण है वो वास्तविकता दे करके अब उनको अंकुरित करते हुए परम धाम का ध्यान चेतावनी दे करके विष्टा का आनंद दिलाएंगे। ये सिस्टम है। तब तक जब तक तारतम द्वारा सिस्टम को न पकड़े करके शास्त्रों खाली शब्दार्थ ही पकड़े तो शब्दार्थ से किसी का कल्याण नहीं है। पहला पहचानो कि शब्द का अर्थ कहाँ जमता है, कहाँ घटता है, वो घटित अर्थ को लेकर के आगे बढ़ना होता है। नहीं तो सपना के चावल से पेट नहीं भरता। तो शून्य को शून्य में समावे हो जाएगा। इसलिए दिल अरसन न होए बिना मोमिन, ये तो जाके असला का निशावत, ये तो संबंध के कारण कहा गया है। पहला संबंध को पहचानो। जीव का संबंध ईश्वर से, ईश्वर का संबंध अक्षर के सपना से, ये एरिया ही अलग है।
और ब्रह्म आत्मा जो है वो परम धाम में है। ब्रह्म आत्माओं के लिए खेल रचा गया, तो ब्रह्म आत्माओं के शूरता रूप में खेल में आई है। वो शूरता के पास वो चरण है, और वो चरण वो ब्रह्म आत्मा ने भी खेल के असर से भूल गए हैं। छोटी सी बच्ची है, उसको अभी कोई ज्ञान नहीं है कि वो स्त्री है कि पुरुष है, लेकिन वो संसार में विचर रही है। देखने वाला दूर से पता चला, उसका हाव भाव से पता चला कि ये लड़की है। इसी तरह ब्रह्म सृष्टि के हाव भाव से राजी महाराज को पता चल जाता है कि ये परम धाम की आत्मा है। अंकुर से पता चल जाता है। वो ज्ञान, वो पेनिट्रेटेड ज्ञान, वो सृष्टि के अंतिम छोर से सृष्टि के महाकारण राज्य का दिल तक छेदन करके देखने वाले तारतम्य ज्ञान के अंदर ही पता है कि ये चरण की महिमा कहाँ से कहाँ तक है, किसके हृदय में चरण है। इसीलिए दिल अरस न होए बिना मोमिन। फिर एक कंडीशन रखे शास्त्रों से ही कि 27 नंबर में कोई करो सब जिमिए से जरा, क्योंकि धरती में है अजाजिल ने सृष्टि बनाई तो पूरा धरती को प्रणाम किया है, तो संसार में भी साष्टांग करते हैं। यहाँ पर अब शास्त्रों का प्रमाण लेकर के कोई करो सब जिमिए से जरा, कहने मतलब आप तारतम्य के प्रकाश से देखिए कि यहाँ पर सृष्टि के शुरू से आज तक कितने कितने तपस्या किए। धरती को साष्टांग प्रणाम करो कहने मतलब धरती में जितने भी है कृष्ण महिमा के किरंतन के परन आवे तोले कने मुख श्री कृष्ण का हंत प्रकरण में आप ध्यान से पढ़ लेना, वहां पर बताया ना, सिद्ध करो साधना दया करो जीव जंत पर तोले न आवे कने मुख श्री कृष्ण का हंत। उसी प्रकार से यहाँ पर कोई करो सब जी में शेरदा, धरती का कोई भी साधना करो। आप क्या वेद करिए, उपनिषद पढ़िए और कथा पढ़िए, श्रीमद् भागवत का सारा तपस्या, आप ध्रुव की कहानी सुनिए, प्रहलाद की कहानी सुनिए, मीराबाई विश्वामित्र बना सकते हैं, सूरदास कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, सभी करिए। लेकिन ये अक्षरातीत धामधनी के चरण को हृदय में है करके ढूंढेंगे तो वो चरण उनके हृदय में नहीं है। उतना गारंटी के साथ यहाँ बात हो रही है। क्यों? सृष्टि स्वप्न की सृष्टि है। स्वप्न के सृष्टि में जागृत का कोई भी नहीं रहता है। बस वो मेन चीज है, उसको बैराट के द्वारा, तारतम्य ज्ञान के द्वारा जब आप क्लियर, उसी को तो सदगुरु महाराज के क्षीर नीरा को निर्णय किनो करके जो बोले, उसी को तो मोह तत्व पर जो सोई सो रहे नहीं कोई, उसी को तो पकड़ाने के लिए देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोग, पाताला सातों देखिया, जागे पीछे सब फोक बोल दिए। तो आप अपने मस्तिष्क में ढूंढना, ठीक है, अपने दिल में ढूंढना। ये सब ध्यान साधना का, ध्यान साधना मतलब तारतम्य चिंतन का साधना। दिल सा चले शरीर चले, सच्चा दिल से आप कर्मोपासना में कर्म करो। दिल सा चले शरीर चले या पाक होए ले तरीकत। देखिए जीव तो ये सब साधना करने पर भी उसके हृदय में चरण रज प्राप्त, जो चरण रज नहीं है जीव के। ब्रह्म सृष्टि भी खेल में आकर के भूले तो अंतरंग में वही चरण के भूखे तो हैं, ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते शायद मैंने यही ढूंढ रहा होगा करके कर्मकांड करके, जितना भी कर्मकांड सच्चा हो करके करो, आपके हृदय में जो राज्य का चरण है वो अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि आपने रास्ता ही दूसरा लिया। इसलिए श्रम यह वही केवलम होगा। सदगुरु महाराज को 40 साल का मेहनत याद करिए। है तो सुंदरबाई थी, लेकिन 40 साल भटक रही है और हृदय में संतोषी नहीं मिलती, तो धनी ने
अंतिम दर्शन दे करके परम धाम दर्शन करा करके परात्म को वो दिखा दिए तो चरण का दर्शन हुआ, है ना। ब्रह्मात्मा को भी अनंत साधना करने पर वो चरण नहीं मिला। जीव सृष्टि को तो अंकुर में ही नहीं है। अंकुर में वाले ब्रह्मात्माओं को भी 40 साल सदगुरु को लगा, जीव को तो अंकुर ही नहीं। तो वहां से लेवल से बोल रहे हैं, दिल और रसन न होए बिना मोमिन। तो कोई करो सबसे जिमी से ज्यादा पालो अरकान। अरकान का अर्थ होता है पानी, ऐसे 52 जगह पानी छिटकते हैं कते परंपरा में, ऐसे ही हिंदू परंपरा में गंगा स्नान करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं। ऐसा करो, कितना पालो अरकान लगा क्या मत, अर्थात महाप्रलय तक ये करो, साधना करो। आप अपने दिमाग में पहले सेटिंग कर दिया हो ना, आपके सपना के लोग, सपना के जो सामग्री हैं, जितने भी साधना करें आपके सपना में, आपका सोया हुआ शरीर जहाँ है, वो सोया शरीर के कमरा में जो सामग्री है, वो जो सपना के आप जगने पर वो आकर के सपना ये सामग्री आनंद लेंगे। आपके सोया हुआ शरीर के कमरे में फ्रिज में लड्डू है, बहुत मीठा है, बहुत सुंदर है, वो सपना के साथी लोग आकर के खा सकते हैं, लेकिन आप जगने बाद तो आपके तो हाथ ही में। ये दृष्टांत आप बिल्कुल हृदय तहे दिल में भर के रखिएगा। कोई पक्षपात नहीं है, कोई आपत्ति होने की बात नहीं, ये वास्तविकता है। कोई निराश होने की बात भी नहीं, ये वास्तविकता है। जितना भी हम निराश हुए, जितने भी हम हतोत्साहित हुए, बिगड़ेगा कुछ नहीं। सृष्टि का सिस्टम ऐसा ही है। सिस्टम को समझने के बाद आराम से सृष्टि से निकल सकते हैं। तारतम्य ज्ञान सृष्टि का सिस्टम बता रहे हैं कि आप जितना भी करो, हाँ, सजदा करो, अरकान पालन करो, पर एक कदम ना आवे दिल में बिना असला का निशबत। लेकिन वो कदम ना आवे दिल में, तो एक ही चौपाई पढ़ने के बाद तो आपको हतोत्साहित जरूर होता है। और ये चीज बाहर, ये श्रृंगार ग्रंथ का चौपाई है ना, इससे पहले तो कितना अंकुरित बन चुके हैं ना। इसीलिए ये अंकुर की बात है। और अब कैसे चरण प्राप्त होगा? तो जीव को तो तारतम्य ज्ञान द्वारा ब्रह्म सृष्टि कृपा करेंगे, तो सिस्टम जानने के बाद, हाँ अब तुमने मुझे समझा, चलो आ जाओ, मत चढ़ो महामती भाई, देखो ये मस्ताई धाम श्यामा जी साथ न कसी कर रहे हो भराई, मैं भर देता हूँ, उससे तुम परम धाम का ज्ञान पा करके तारतम्य द्वारा अंकुरित हो गए। ये जीव के लिए। ब्रह्म सृष्टि तो बस भूले हैं, उनको याद आ जाए तो उनके तो हृदय में ये कदम है ही। लेकिन ये भूले हुए का भी ट्रैक, अगर तारतम्य ट्रैक से गए तो चरण से मिलेंगे, नहीं तो बहुत समय लगेगा इनको। लालदास जी महाराज आशाबाई आत्मा बहुत समय से भागवत कर रही थी और बहुत समय से साधना कर रहे थे, लेकिन वो चरण रज मिला ही नहीं था, क्योंकि ट्रैक इनकी दूसरी थी। शास्त्र श्रवण भागवत शास्त्र करत भागवत तो कर रहे थे, लेकिन जागृत बुद्धि नहीं थी, बुद्धि जागृत ज्ञान नहीं थे। तो प्राणनाथ जी का जैसे ही स्पर्श हुआ तो जागृत बुद्धि ट्रांसपेरेंट हुआ और परम नाम का दर्शन हुआ। तो ब्रह्म आत्मा भी तारतम्य ज्ञान के बिना उच्चारण अनुभूति नहीं होती। श्रीराज श्रीराज श्रीराज। फिर बोले 28 चौपाने में 13 फिरके मोहम्मद के, मतलब मोहम्मद ने बोला था मेरे जाने के बाद 73 फिरके होगा। मोहम्मद से पहले ईसा है, ईसा का 72 फिरके, ईसा से पहले मूसा है, मूसा के 71 फिरके। मूसा ने कहा मेरे जाने के 71 फिरके हो गए, 70 झूठे होंगे, एक सच्चा होगा।
ईसा ने मेरे जाने के 72 फिरके होंगे, उसमें से 71 गलत होगा, एक ही सच्चा होगा। मोहम्मद ने बोला मेरे जाने के 73 फिरके होंगे, उसमें से 72 फिरके झूठे होंगे, एक सच्चा होंगे, करके बोल दिया। तो 70 + 1, 71 + 1, 72 + 1 में एक ही सच्चा है, बोले उन्होंने। प्राणनाथ जी को बहुत अच्छा लगा, इन्होंने भी सब झूठे एक सच्चा बोले हैं। अच्छा, सदगुरु महाराज ने क्षर पुरुष सब स्वप्निक है, उसमें से एक परम धाम से ब्रह्मात्मा का सुरता ही सच है, बाकी सब झूठे हुए थे। जीव सृष्टि सारा झूठे, एक ब्रह्मात्मा सच है। ठीक ही तो बोले मोहम्मद की भाषा में। उसको नारी और नाजी शब्द से कहा था, नाजी सच्चा है, नारी झूठा है। बोले ठीक ही तो बोलते हैं, नाजी जो ब्रह्मात्मा एक जमात है वो सच्चा है, नारी अक्षर का सपना की सृष्टि झूठा है। बात खत्म। जैसे सदगुरु ने बोला तो वो संकेत की भाषा है, पहले ही बोला था इन्होंने करके प्राण जी ने। जैसे कुरान में एक नारी एक नाजी बोले हैं ना, वैसे एक नाजी कौन है? वो ब्रह्म सृष्टि है। और इधर वेद में जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, और यानी बद्ध मुमुक्ष मुक्त करके बोले, वो मुक्त ही मुक्त है, परमधाम में मुक्त ही मुक्त है। खेल दिखाने के लिए उनके सुरता के यहाँ भेजिए तो बद्ध जैसा लगता है, लेकिन ये अंदर में मुक्त है। तो ये अंदर में मुक्त है, तारतम्य ज्ञान द्वारा उनको जाति स्मरण करा जाए, वो मुक्त ही मुक्त है, वो जग जाते हैं। उनके हृदय में ये चरण रज है, उनके हृदय में ये चरण है। इसलिए 73 फिरके मोहम्मद के तामे एक को हिदायत, तामे एक को हक हिदायत, उसी एक जमात को ये हक का उपदेश देगा करके बोला था। मेरे जाने के बाद इमाम स्वरूप अरसाजिम से आएंगे, वो एक को हिदायत करेगा करके बोला था। वो एक कौन है करके उन्होंने पूछा उनके साथियों ने। वो एक जो है ना, वो एक मोमिन है, और वो एक जो है अभी नहीं है, वो आएगा, उसको मार्फती स्वयं खुदा ने देंगे करके बोला। तो वो एक हम नहीं है, नहीं, तुम लोग मेरे यार हो, भाई आवेंगे आखिर। वो तो मेरे जाने के 1100 वर्ष बाद 10वीं 11वीं 12वीं सदी में आएंगे करके बोला था। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु के जैसे ही कुरान को देखा तो सदगुरु महाराज ने जो चीज कहा था वही बोलते। सदगुरु महाराज ने शास्त्र के पक्ष से कहा था, सदगुरु महाराज ने शास्त्र से देखा था। तो प्राणनाथ जी के जमाने में तो ये शास्त्र में उत्तम पुरुष की बात है, और कुरान में और असाजिम की बात है। शास्त्र में ब्रह्मात्माओं की बात है, तो यहाँ पर अरसाजिम से आए मोमिन की बात है। ये तो जमात, दोनों शास्त्र में एक जमात का ऐसी बात है, जिस जमात के लिए खेल बनाया है वही जमात खेल में आई है, वही जमात सृष्टि, वही जमात के विषय वस्तु जानने के बाद सृष्टि की कल्याण है। ये तरीका है क्या? इसलिए उस थीम से उन्होंने कहा कि और नारी एक नाजी गया, बाकी सब नारी एक नाजी ब्रह्मात्माएं हैं। एक नाजी जो है ब्रह्मात्मा के सुरता है, जाके असल निकल उनके जिनका संबंध हक राजी से है, परमात्मा से, उनके ही दिल में चरण रज है, उनके दिल में वो चरण है। जब तक उन स्वयं को भी वो चरण का अनुभूति नहीं होगा, संसार से निकल नहीं पाएंगे। जीव सृष्टियों की, जब तक ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में चरण का दर्शन नहीं होगा, पर ब्रह्म का, जीव का भी कल्याण नहीं है। ऐसा सिस्टम जानने के बाद अब धीरे से, अच्छा हे ब्रह्मात्मा है, आपकी चरण रज को मैं बार बार वंदना करता हूँ करके अंधाधुंधा बोलना नहीं है। अगर जीव को भी अंधाधुंधा बोलना नहीं है। तारतम बानी आया है, इंद्रावती आत्मा का खजाना पता चला है, तो इंद्रावती को प्रार्थना करना है, और इंद्रावती के हृदय से तारतम ले जा करके हद बेहद को रस पीते हुए परमधाम का रस पीना है। और परमधाम का रस पीने में सबके लिए बराबर ताकत, बराबर दिया हुआ है। मद चढ़े महामती भाई देखो मस्ताई, धाम श्याम श्याम जी साथ नकश कर भराई। तीनों सृष्टि डांस करेंगे, तीनों सृष्टि पिएंगे, लेकिन अंकुर से ब्रह्म आत्मा परमधाम में बैठ के पिएंगे, ईश्वरी आत्मा अक्षर धाम में बैठ के पिएंगे, जीव सृष्टि विष्टा में रह करके पिएंगे।
पीना सबको एक ही चीज है, अंकुर से जिनको जहाँ जहाँ जितना मिलता है उतना ही पीना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 73 फिर के मोहम्मद के। सुंदर साथ जी, आपको लगा होगा कि 26, 27, 28 में जैसे 26 में शरीयत शब्द है और जाति जाके असल हक निस्बत करके होगा। 27 नंबर चौपाई में सब जिम्मे से ज्यादा करो पालो अरकान लगा क्यामत शब्द आया, इसीलिए कुरान का ही जैसा लगता होगा। 28 नंबर चौपाई में 73 फिर के मोहम्मद के करके बोला होगा, इसीलिए आपको लगा होगा कि एक नाजी नारी के बाद लगा होगा। ऐसा नहीं, प्राण जी महापुर परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, प्राण जी नजर में सब है, जहाँ कारण खेले शास्त्र भी तीन कारण है। इसीलिए कलामलय या हदीस शास्त्र पुराण या वेद यीशु का मोमिन हकरसन का भेद आपको ये मालूम होगा। इसलिए 29 नंबर चौपाई से फिर देखना कि उत्तम होए सटकर्म करो आचर करो विद विदोगत ब्रह्मचरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना जाकी ब्रह्म सौ निशवत। 30 नंबर सटशास्त्र पर्व कांड 3 कर्म निह कर्म विदोगत ए चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना जाकी ब्रह्म सौ निशवत। 30 31 में देखो नव अंगो पालो नवदा करो लियो वैकुंठ चार मुक्ति ए चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना जाकी ब्रह्म सौ निशवत। वेद शास्त्र पुराण पढ़ो सब पैड़े पैड़े देखो प्राप्त ए चरण न आवे ब्रह्म सृष्टि बिना जाके ब्रह्म से निस्बत। फिर आ रहा है तीन टेंशन मत लेना, ठीक है सुंदर साथ जी। प्राण जी ना सब कुछ सब तरफ से जानते हैं, इसीलिए टेंशन लिए हुए ना कल के लिए वेट करना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। उत्तम होए 73 फिर के मोहम्मद के। तामे एक को हक हिदायत तामे एक को हक हिदायत और नारी एक नाजी कया और नारी एक नाजी कया जाकी असल हक निस्बत जाकी असल हक निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर।